गुरुजी, आपके आशीर्वाद से मेरे और मेरे बच्चे के सिर पे एक लंबे समय से चलता हुआ कोर्ट केस ख़त्म हो गया है। 2 साल पहले आपके बताए हुए हवन, जो कि आपने व्यक्तिगत रूप से हमारा किया था, उसके बाद हमारे जीवन में ये बहुत बड़ा काम हुआ है। गुरुजी, मैं अपनी आत्मा से शुक्रिया करती हूँ और दोनों हाथ जोड़ करके अपने गुरु के चरणों में अपना सर रखकर शुक्रिया करती हूँ। हम गुरुदेव माँ बेटे पिछले 2 साल से आश्रम नहीं आते हैं और घर से ही आपको देखते सुनते हैं और आपके बताए उपाय करते हैं। आश्रम के ही किसी व्यक्ति ने हमें गुरुजी आपसे दूर कर दिया और आपसे हम दूर हो गए। और गुरुजी, लेकिन आपके बताए हुए हवन और पूजा पाठ निरंतर कर रहे हैं, जिससे हमारी बुद्धि और विवेक अच्छे हो रहे हैं और हमारा कोर्ट केस भी ख़त्म हो गया। गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी, आप हमेशा खुश रहें और दुनिया के लोगों का ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहें। नाम जिक्र नहीं किया है गुरुजी। मैं समझ गया, खुश रहिए। आश्रम के व्यक्ति ना कहें उनको, हालांकि उन्होंने नाम लिखा है, अच्छा कि आपने नाम नहीं लिया, तो कोई बात नहीं। तो अब ये सबसे बड़ी बात है, खुशी की बात यह है कि आपको बधाई और आशीर्वाद कि जिस संकल्प, जिस मंतव्य, जिस धारणा और विचार के साथ आपने अपना अनुष्ठान कराया, उसमें आपको पूर्णता प्राप्त हुई, उसमें आपको कामयाबी मिली, उसमें आपको विजय प्राप्त हुई। ये हमारी तरफ से बहुत खुशी की बात है और आपके लिए ये होना ही था। जो अभी एक काम आपका और शेष है वो भी हो जाएगा। आप 2 साल से आश्रम नहीं आए, कोई बात नहीं। आश्रम में क्या होता है कि कुछ लोग जिनके बारे में आपने लिखा है, वो लोगों के अलग अलग तरह के उद्देश्य होते हैं। उन उद्देश्यों के साथ लोग जुड़ते हैं, लेकिन वो देखिए, वो आदमी खुद साइड अपने आप ही, जैसे ना कि दूध जब आप छाछ को बिलोते हैं तो मक्खन मक्खन रह जाता है और वो जो दही का छाछ है वो छाछ एक तरफ हो जाता है। तो ये जो व्यक्ति होते हैं या इस तरह के जो लोग होते हैं, ये लाभ के और लोभ के दृष्टिकोण से हमेशा एकत्रित होते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ उन्हीं का दोष नहीं है जिनको आपने कहा कि मैं 2 वर्ष से किसी व्यक्ति की वजह से नहीं आ पाई। वो आपको हमसे शेयर करनी चाहिए अपनी सारी बातें। बहुत सारे लोग, जैसे हमने कई बार पहले अंकों में भी कहा कि कोई भी आदमी अगर आपको ये बोलता है कि गुरुजी ने आपको ये चीज़ खरीदने के लिए कहा है, गुरुजी ने ये सब, तो आपको उसको हमसे शेयर करना चाहिए। क्योंकि ऐसी बातें, हम किसी को कुछ भी बेचने बाचने की बात कभी नहीं करते हैं और ना किसी को कभी ये कहते हैं कि आप ये खरीदें, ये सब करें। ये आपका अपना एक लेन देन होता है। और आप में से ज़्यादातर लोग, 10-20 लोग पिछले 2 वर्षों में इधर उधर हुए हैं। उन 10-20 लोगों के बीच में एक मुख्य बिंदु है, उनका कुछ लोगों के साथ परस्पर कोई संबंध और कार्य व्यवहार का संयोजन हो जाना। वैसे कोई नहीं हुआ है और पहली बात, क्या आप किसी बिजनेस कारोबार के लिए, किसी लाभ के लिए, किसी आदमी से कुछ खरीदने या बेचने के लिए आप चले किसके लिए थे? आप मिलने किससे चले थे? आप पाने क्या चले थे? अगर वही पाने चले थे तो वो पा लिया और आप अपने घर बैठे हैं। और अगर वो नहीं पाना था, कुछ उद्देश्य और था, तो उस तक आप पहुंच ही जाएंगे। तो पारदर्शिता होनी चाहिए। कुछ अच्छा बुरा नहीं होता अपने बीच में, बाद में भी तो सब चीज़ें सामने आती ही हैं। उसी समय बोलना चाहिए कि फला व्यक्ति मैं फलानी चीज़ के बारे में ये चीज़ बोल रहा है। वो लोग ज़्यादा समय नहीं चलते हैं, क्योंकि अगर वो ईमानदारी पूर्वक और अच्छे से चलें तो हमेशा चल सकते हैं। लेकिन उद्देश्य और प्रयोजन कुछ और होता है और खुराक बहुत कम होती है। 2, 4, 5, 10, 20 लाख, 50 लाख में ही आदमी के ब्रेक फेल हो जाते हैं। तो अगर किसी ने 150 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ रुपए कमाने हैं, तो उसके लिए गहराई चाहिए, एक ऊंचाई चाहिए और उसके अंदर एक व्यक्तित्व में संभाल चाहिए, तभी वो ऊंचाई तक जा सकेगा। वरना तो बहुत जरा सी खुराक में लोगों को डकारें आनी शुरू हो जाती हैं और उनके पेट खराब हो जाते हैं। तो खुराक पचाने का भी मादा होना चाहिए। तो वो ऐसे लोग जिनके माध्यम से आपको लगता है कि आप दूर हुई, पर मुझे लगता है कि आपको किसी माध्यम की वजह से दूर नहीं होना चाहिए था, क्योंकि किसी माध्यम की वजह से आप मुझ तक नहीं पहुंचे थे। मेरे माध्यम से मुझ तक पहुंचे थे, तो मेरे से ही जुड़े रहना था आपने, औरों के चक्कर में नहीं पड़ना था आपको।
और अगर कुछ ऐसा था कि कोई आपको बरगला रहा था या कुछ और कर रहा था तो वो उससे स्पष्टता आ जाती तो अच्छा है। पर ज़्यादातर लोगों का मैं देखता हूँ कि किसी ने बिजनेस शुरू कर दिया, किसी ने लेन देन शुरू कर दिया, किसी ने दुकानदारी शुरू कर दी, किसी ने पार्टनरशिप कर ली, कोई किसी के कार में जा बैठा, कोई किसी के होटल कमरे में सोने लगा। तो यानी कि आप अपने बलबूते तो चले ही नहीं। आप बैसाखी जो बैसाखी लेकर चला है वो ठोकर लगकर गिर सकता है। अपने कदम चलो, 2 कदम चलो कि 100 कदम चलो, अपने कदम चलोगे तो अपना भरोसा होगा। पर ये एक परसेंटेज रहती है, सभी गुरुओं के यहाँ होती है, सब जगह रहती है। हालांकि हमने बड़ी पारदर्शिता रखी, बड़ा मुश्किल हो रहा है लोगों को इसीलिए कि बहुत सारे लोगों की दुकानदारी चल नहीं पा रही है क्योंकि वो चलने नहीं देते हैं उसको, क्योंकि हम दुकानदारी करने नहीं बैठे हैं, ना हमें वो करनी है ना करने देनी है। तो वो एक स्पष्टता, क्योंकि उससे क्या होगा, उसी से संबंध खराब होते हैं, इस बात का हमें स्पष्ट भान है। और देखिए जितने भी लोगों का इनमें आपस में किसी ने किसी को उधार दे दिया, किसी ने किसी के साथ बिजनेस कर लिया, किसी ने किसी के साथ दुकान खोल ली, किसी ने कुछ और सामान बेचना शुरू, अरे वो अगर वो बहुत वेल इस्टेब्लिश होता, बहुत सही समृद्ध और सही ढंग से कहीं कर रहा होता तो 100 में से 1 आदमी होता जो मेरे पास आता। मेरे पास तो आए वो है जिसके पैर में कांटा है, और ना हम सफ़र से निकलेगा ना हम नशी से निकलेगा, ना हम सफ़र से निकलेगा ना हम नशी से निकलेगा। ये तुम्हारे पाँव का कांटा है, ये बस तुम ही से निकलेगा। ये तुम्हारे पाँव का कांटा है, ये बस तुम ही से निकलेगा। गुरु विधि बता सकता है कैसे निकालना है, निकालोगे आप खुद ही। लेकिन जिसकी गोद में आपने पैर रख दिया है, जिसकी गोद में आपने सर रख दिया, अब वो क्या करता है आपके सर का या पैर का, ये तो उसके ऊपर निर्भर है। आप पराश्रित हो गए तो आपके मनों में फर्क आने शुरू हो जाते हैं। तो हम अपने उद्देश्य से कभी ना भटके। 5 भाइयों की परीक्षा ले रहे हैं गुरु द्रोण, पूछते हैं अर्जुन से, युधिष्ठिर से, नकुल से, सहदेव से, भीम से, तुम पश्यामी, क्या देख पा रहे हो, क्या देखते हो? कोई कहता पेड़ दिख रहा है, कोई पेड़ पर लटके हुए सेब देख रहा है, कोई कुछ और देख रहा है, कोई टहनी। अर्जुन ने कहा चिड़िया की आंख, कंधे पर हाथ रख दिया उसका। 5 भाई थे, अगर बल के आधार पर चुनते तो भगवान श्री कृष्ण को भीम को चुन लेना चाहिए था। अगर अध्यात्म, सत्यता और धर्म के आधार पर चुनते तो युधिष्ठिर को चुन लेना चाहिए था। अगर आकर्षण और सौंदर्य और खूबसूरती और उसके सम्मोहन के दृष्टिकोण से चुनते तो नकुल या सहदेव को चुन लेना चाहिए था। किसी को ना चुना उसको जिसकी दृष्टि परिमार्जित थी, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जिसकी यहाँ साइट की बात नहीं हो रही है, या नज़र की बात नहीं और नज़रिए की बात हो रही है, या दृष्टि की बात के साथ साथ दृष्टिकोण की बात हो रही है। तो उसके कंधे पर हाथ रखा, और सिर्फ हाथ ही नहीं रखा, उसकी सेवा के लिए तत्पर हो गए। वो सेवा ही है कि आप पीछे बैठें और संचालन करें, और मैं ड्राइविंग करता हूँ आपके रथ की, मैं आपके रथ का चालक, संचालन मैं करूँगा, लेकिन पीछे से जो चीज़ हो रही है वो आप करते जाएं। उसके ऊपर खुद भी भरोसा किया और अपने ऊपर उसका भरोसा जतवाया, ये बड़ी बात है। तो हमें हमेशा ये भी एक बड़ी गहरी दृष्टि होती है। बहुत सारे लोग, फलाने ने चाय को नहीं पूछा तो हम आश्रम नहीं जाएंगे। चाय पूछने के लिए आप आश्रम आए थे। किसी ने हमें बैठने के लिए नहीं कहा तो हम आश्रम नहीं जाएंगे। आप बैठने ही आए थे, बैठे हुए तो आ ही रहे थे। किसी ने हमें उठा दिया, हम आश्रम नहीं जाएंगे। उठ तो एक दिन सभी जाएंगे इस दुनिया से। हमें किसी ने खाने की बात नहीं कही, खाना तो रोज ही खा रहे हो। 50 चीजें हैं हमारी, चले थे हरि भजन को होटल लगे कपास। आप फंसते कहाँ हैं, एक ही ध्यान देना पड़ता है। दूसरी बात, अनुशासन सफलता का एक बिंदु है। डिसिप्लिन में रहने से कामयाबी प्राप्त होती है, और मानवीय मन डिसिप्लिन को तोड़ता है। तो वो जिन्हें जल्दी थी वो चले गए, जिन्हें जल्दी थी वो चले गए। मेरी शुभकामनाएं सबके लिए। और जो एक किताब है मेरी, उसमें एक कविता थी, उसकी एक लाइन थी कि जरा जरा सी बातें होंगी और बात बात पर रोज ठनेगी। जरा जरा सी बातें होंगी, बात बात पर रोज ठनेगी। जिसकी मुझसे ना बन पाई कभी किसी से नहीं बनेगी। जिसकी मुझसे ना बन पाई कभी किसी से नहीं बनेगी। क्योंकि
उनके बारे में मुझे नहीं पता, मुझे मेरे बारे में ज़रूर पता है। हाँ, बहुत सारे लोगों के साथ अनुभव करने के बाद आपको सत्य का और पदार्थ का और वास्तविकता का दर्शन होने की क्षमता विकसित होती है। बुद्धिमान व्यक्ति दूसरे के अनुभवों से लाभ लेता है, जो नहीं है वो अपने अनुभवों से लेता है। मेरा तो शुभकामना, मैंने तो जिस दिन तुम्हें बैठे हुए मेरठ के अनुष्ठान में गणेश अथर्व शीर्ष में तुम्हारे होठों को आंखें बंद करके बुदबुदाते सुना था, उस दिन मैं समझ गया था कि अच्छी महिला है। मेरा और कोई पैमाना नहीं है। मैं किसी को अच्छा बोलता हूँ, मेरा ना उसके कोई रूप रंग से लेना देना है, ना उसके पैसे धेले से लेना देना है, ना उसके कदकाठी, ना उसके साम्राज्य, उसके मेरी किसी चीज़ से लेना देना नहीं है। मेरी अच्छाई की परिभाषा मात्र इतनी है कि वो कितना नियर टू गॉड है, उसका ईश्वर के साथ कोई संबंध है भी कि नहीं, परमात्मा के पथ पर उसके कोई किसी प्रकार के तार झंझनाते हैं कि नहीं। तो मैं गणेश अथर्व शीर्ष पढ़ रहा था और तुम्हारे होठ वहाँ से हिल रहे थे आंखें बंद हुए हुए, तो मुझे लगा कि तुम ठीक है, ये अच्छी महिला है, बात खत्म हो गई। वो आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त हुआ, तुमने उसको किया। अब तुम आओ कि मत आओ, ये तुम्हारी मौज है। और मैंने कम से कम ऐसा व्यवस्था रखी है कि जिसमें आप ज़्यादा आने से बचें, क्योंकि ज़्यादा आने से आपको ज़्यादा परेशानियाँ होंगी। इसलिए बहुत सारी विधियाँ, अभी मुझसे कई सारे गुरु भी नाराज़ हो रहे हैं। अभी एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि गुरुजी, वो पहाड़ से ही हैं, कि गुरुजी आपने श्री सूक्त ऐसे डाल दिया, बिना दीक्षा के, बिना यज्ञोपवीत के, बिना संस्कार के, बिना किसी उसके, बिना गुरु मंत्र के आप ऐसे श्री सूक्त बांट देंगे तो ये तो सारे लोग बड़े रिच हो जाएंगे, समृद्ध हो जाएंगे। तो मैंने उनसे कहा कि तुम यही ऐसे ही बोले बिल्कुल। मैंने उनसे कहा कि तुम्हारा जो संदेश है, तुम्हारा जो वाक्य है, इसको 2 हिस्सों में विभाजित कर लें। तुमने कहा कि ये बिना तुमसे दीक्षा लिए, बिना यज्ञोपवीत किए, बिना संस्कार किए, बिना किसी प्रकार के प्रकल्प में शामिल हुए, इन्हें आप श्री सूक्त सिखा दिए हैं, तो सारे लोग समृद्ध हो जाएंगे। तो मैंने कहा ये दोनों ही बातों पर तुम्हारा विश्वास पूरा टिक रहा है ना, पक्की बात कह रहे हो ना दोनों, कि हाँ जी। तो मैंने कहा समृद्ध तो ये हो ही जाएंगे। अब जो पहला पक्ष है वो तो मेरे स्वार्थ का है, वो मैंने छोड़ दिया, अब तुम बताओ क्या करना है। बोले तुम आम बड़ा गड़बड़ है। मैंने कहा ऋषि जिन्होंने इसको लिखा, जिन्होंने श्री सूक्त को बनाया, उसमें आशीर्वाद दिया, यही तो संवाद हुआ था ना भगवान के साथ, यही तो संवाद हुआ था। इसमें श्राप दिया था ब्राह्मण को, बहुत सारी चीज़ें, पूरी कहानी है वो भार्गव ऋषि के साथ। और उसमें फिर ये हुआ, उन्होंने कहा कि तो मैं ऐसी रचना निर्मित करता हूँ। तुम्हारी बात मैंने मानी कि ब्रह्म को जानने वाला ज्ञानवान व्यक्ति धन से थोड़ा पीछे रहेगा, लेकिन मैं ऐसी सूक्त की रचना कर रहा हूँ जिसमें आपको आशीर्वाद देना पड़ेगा लक्ष्मी के पदार्पण का। और वो श्री सूक्त की रचना हुई। दुनिया में किसी भी धर्म का, किसी मजहब का, किसी जाति का, किसी पंथ का, किसी संप्रदाय का, किसी परिवार का कोई भी व्यक्ति जो श्री सूक्त करता है वो समृद्ध हुए बिना रह नहीं सकता। ये परमात्मा का वचन है, बात खत्म हो गई। अब सारे यार, अगर सारा देश समृद्ध हो तो इसमें बुराई क्या है भाई? मेरी तो देखो कामना तो यही, मैं नीचे से तो बराबरी करना चाहता हूँ सबको, ऊपर की कोई सीमा नहीं होती। ऊपर की सीमा तो फिर बिल गेट्स से आगे कोई वो चल रहा है एलन मस्क, और एलन मस्क से आगे कोई और, कहीं फिलिप्स, कहीं सोनी, वो लड़ाई बड़ी लंबी है, उसमें चलने दो उनको जिनकी चल रही है। लेकिन नीचे से तो कम से कम ये होना चाहिए कि कम से कम 100 के आगे 10-20 जीरो तो लगी हो आदमी के, तो ठीक रहता है हिसाब किताब, उससे फिर सिस्टम ठीक बन जाता है। छोटी छोटी चीज, अब ये देखो ना, विशाल उड़ेल दिया पूरा का पूरा, उसने पूरा कनस्तर पलट दिया है बादाम के तेल का। वो तो कह रहा 60 किलो समिधा आम की और 20 किलो समिधा जो है दालचीनी की। मज़ा आ गया, मुझे सुन के मज़ा आया। ये जरा बात मज़े की है। अब मिला है कोई जरा बढ़िया, मतलब मैंने कहा 5 किलो वजन। मैं तो कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा आदमी चाहिए जिन टाइप का। बोले क्या हुक्म है मेरे आका? मैंने भैया 50 मंत्र बोलो। 150 मंत्र बोलने के बाद फिर क्या, हाँ जी अगला मंत्र क्या है? अब मैं चक्कर में आ जाऊँ। जब यही तो हुआ बुद्ध के साथ। जो अलकमल जो उनके लास्ट गुरु थे, उन्होंने कहा कि एक चावल लगा, जी ठीक है, जय गुरुदेव। बुद्ध ऐसे हो गए जैसे कंकाल, एक चावल पर रहे महीनों। जाके कंधे पे हाथ रखा, बोले भैया मैंने तो तुझे टेस्टिंग के लिए कह दिया यार, तू एक चावल भी तो खाना खा लिया कर, कोई ऐसी बात नहीं। बोले जो आपका आदेश गुरुदेव। खाना खाने लगे, जितनी विधि बताई, हाथ जोड़ के एक दिन बोले भैया ऐसा है सिद्धार्थ, देखो मुझे करो माफ़, मैं यहाँ तक जानता था और आधी बातें तो तुमसे मैंने पिंड छुड़ाने के लिए कही थी और तुमने सारी कर डाली। अब मैं माफ़ी चाहता हूँ, इतने इससे आगे मैं भी नहीं जानता, अब इससे आगे का रास्ता आगे है, तुम देखो उधर। फिर वो कैलाश की यात्रा पर निकल गए और फिर
आप जानते हैं जो बोध गया में जहाँ परमात्मा के दर्शन हुए और उससे भी परमात्मा प्रकट हो गया उनके अंदर, 7 दिन तक बैठे और 8वें दिन वो सिद्धार्थ नहीं थे फिर, तो वो एक अलग कहानी है। तो पता नहीं चलता कई बार, तो आप जो छका दे और अका दे उसके सामने तो फिर विजयी है, फिर बचा क्या फिर, तो क्योंकि उसने तो आंखें बंद करके सब काम किया। जो बड़ा पुराना एक सूत्र है कि लव इज ब्लाइंड, ये एकदम ठीक है। प्रेम अंधा ही हो सकता है, विश्वास अंधा ही हो सकता है, फेथ ब्लाइंड ही होता है। खुली आंखों से तो कारोबार होता है, दिमाग को चला करके तो बिजनेस किया जा सकता है, दिमाग को चला करके तो शतरंज खेला जा सकता है, लेकिन ये दान और प्रेम में और किसी को कुछ देने में तो कोई दिमाग ना लगा सकोगे आप, और दिमाग लगा लिया तो फिर प्रेम ना कर सकोगे आप। अहंकार सब छीन करके तृप्त होता है, प्रसन्न होता है। प्रेम जब सब बांट देता है तो खुश होता है। तो आपके मुख्य बिंदु क्या हैं, पाना क्या है? गुरु को पाना है, परमात्मा को पाना है, पूजाओं को पाना है, प्रार्थना को पाना है, उपासना को देखना है, धैर्य, समर्पण और ईश्वरीय जो विधियां हैं वो सब आपका टारगेट है। ये बीच में पढ़ने वाली चीज़ें, अगर बीच में पढ़ने वाली चीज़ें तो वहीं रह जाएंगे बीच में ही, और अगर उद्देश्य कुछ और है तो वहीं पहुंच जाएंगे आप। तो ये एक बड़ी गहरी बात है, बड़ी साधारण भी और बहुत कठिन भी। तो आप सबके लिए मेरे आशीष और शुभकामनाएं, लेकिन स्पष्टता बड़ी जरूरी है। और हमारा दृष्टि, हम बहुत लोग मेरे पास आते हैं, भटक जाते हैं रास्ते में। अब आया है आदमी नारद के ब्रह्मसूत्र पर चर्चा करने, और जिस होटल में रुका है उस होटल वाले से पूछ रहा है कि गुरुजी ने शादी की है कि नहीं, गुरुजी का फलाना है कि नहीं। तो वो मुझे बेचारे ने फोन करके, तो मैंने उससे कहा कि तू भैया ये रिश्तेदारी मेरे से करने आया है, तू मेरे साथ करने क्या आया है? तूने तो कहा था ब्रह्मसूत्र पर, बहुत बड़ा आदमी, पता नहीं किन चक्करों में हम पड़े हैं, क्या लेना है कि ना देने दो। वो ब्रह्मसूत्र पर उसने कोई चर्चा ही नहीं की, वो बाकी चीजों की चर्चा करता रहा। तो ये भी ग्रहों का खेल है, ये शक्तियों का एक प्रादुर्भाव है, इससे बच नहीं सकते हैं हम। बहुत कम जो बच गया वो पहुंच गया। मैंने कहा था ना कि तिब्बतन एक कहावत है कि 1000 चलते हैं और कोई एक पहुंचता है, बाकी तो बीच में उठापटक हो जाती है। किसी ने पूछा था वो नास्तिक वाला प्रश्न, तो वो जो 1000, तो आपने सुनी है वो कहानी बहुत बार कि 1000 चलते हैं और एक पहुंचता है। तो आपकी दृष्टि बीच में सब कुछ होगा, बारिश भी आएगी, हवा भी चलेगी, भूखे भी रहोगे, ज़्यादा भी खा लोगे, सब चलेगा, लेकिन नजर वहीं रहनी चाहिए चिड़िया की आंख पर, फिर सब ठीक है। अभया